अब जो क्वेश्चन गिवन है वो फिर से इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। टू फिक्स चार्जेस Q1 and Q2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस L, फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। दो फिक्स चार्ज है, तीसरा चार्ज कहां रखें ताकि जो थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे। ओके, पहले तो सिचुएशन ड्रॉ करेंगे अपन। यहां पर एक चार्ज ड्रॉ करेंगे, इसे नाम देंगे Q1 और ठीक है ये चार्ज Q2। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है भाई? L के बराबर है कि नहीं। अब एक चार्ज को इसके बीच में रख दो कहीं पर, तो एक चार्ज अपन बीच में रखें, दोनों पॉजिटिव मान लो आप ऐसा, तो यहां पर मैंने एक Q0 चार्ज रख दिया। अब Q0 चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, बट ये रहेगा इक्विलिब्रियम में। अब मुझे कुछ भी नहीं मालूम तो मैं Q0 को बोल देता हूं पॉजिटिव। ये फिक्स है, याद रखना, ये फिक्स है और ये भी फिक्स है। मतलब Q1 और Q2 के इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बात नहीं करनी, राइट। ये दोनों एक्सटर्नल सपोर्ट से बंधे हुए, यहां पर फिक्स किए हुए, बस Q0 मूव कर सकता है, तो मुझे Q0 का ख्याल रखना है। तो Q0 इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, केवल अपन ये चेक कर ले तो काम हो जाएगा। तो अपन इसी को चेक करते हैं। तो ये भाई साहब कैपिटल Q1 इस Q0 को इधर धक्का लगाएगा, F1 नाम दे देता हूं, और ये Q2 इधर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, इसे मैं F2 नाम देता हूं। और अगर Q0 इक्विलिब्रियम में है तो F1 F2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेकिन F1 F2 के साथ एक प्रॉब्लम है कि F1 और F2 फोर्स आप तभी निकाल पाओगे जब आपको ये सेपरेशन भी मालूम हो। इस सेपरेशन को मैं R1 नाम दे देता हूं, इस सेपरेशन को मैं R2 नाम देता हूं। मतलब यहां से इस चार्ज तक का सेपरेशन R2 है, यहां से यहां तक का सेपरेशन R1 है। अब ये काम करना काफी आसान है। तो मुझे इक्विलिब्रियम के लिए, Q0 के इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर Q0 के लिए काम करें तो अपन लिखेंगे F1 का जो मैग्नीट्यूड है और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो एक जैसा होना चाहिए। और F1 है कितना? तो F1 यहां पर है K टाइम्स Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर। और F2 कितना है? F2 है K टाइम्स Q2 इंटू Q0 अपॉन R2 स्क्वायर। अब यहां पर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, K तो कैंसिल आउट हो जाएगा, Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब जो इसका इक्विलिब्रियम वाला लोकेशन है वो Q0 से इंडिपेंडेंट है, राइट। और अगर ऐसा है तो आप लिख पाओगे यहां पर Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल्स टू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। सही है क्या? और यहां से आप चाहो तो R1 अपॉन R2 निकाल सकते हो। R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर विल बी Q1, R1 अपॉन R2 स्क्वायर विल बी Q1 अपॉन Q2। और आप देखोगे तो R1 अपॉन R2 जो है ये हो जाएगा अंडर रूट Q1 अपॉन Q2। एक बार आप इसको देख लीजिए, एक सिंपल सा रिलेशन है जो आपको याद रखना ही है किसी भी हालत में। किसी भी हालत में आपको ये याद रखना ही है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ कि ये R1 और R2 है कितना, ये तो आपको R1 अपॉन R2 का वैल्यू मिला ना भाई। क्वेश्चन गिवन है L के टर्म में, सो दे में आस्क टू फाइंड R1 एंड R2, और इसके लिए आपको बस रेशियो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रेशियो आना चाहिए। ये देख रहे हो आप सब, मैं डायरेक्ट रेशियो का यूज करके R1 लिखता हूं, देखना अच्छे से, L के टर्म में। सो R1 विल बी L टाइम्स अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। चेक कर लेना आप सब, रेशियो निकालना सबको आता है तो एक बार चेक करोगे कि ये डायरेक्ट मैंने कैसे लिखा। R2 कितना हो जाएगा? L टाइम्स अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। सो ये हो गया R1 और ये हो गया R2 का वैल्यू।